अभी आपको बताएं, अमेरिका ने 8 ममालिक पर नया टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया। जैसा कि बांग्लादेश पर फिलहाल आई थिंक 34% टैक्स जो है वो लगा दिया गया। इसी तरह से जापान पर भी टैक्स लगा दिया गया। इसी तरीके से और कोरिया पर भी टैक्स लगा दिया गया। और मुल्क भी हैं यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो 40% से भी ऊपर के टैरिफ की बात कर दी है ना, इससे बांग्लादेश को भारी झटका लगेगा। बेसिकली अब होगा क्या, बांग्लादेश में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर करके यूएसए में एक्सपोर्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा भारत को, क्योंकि ट्रंप ने इंडिया के बारे में एक बहुत अच्छी बात कही है। ट्रंप ने कहा है कि जो मैं ये 14 देश है जिसमें जापान, साउथ कोरिया भी शामिल है, इन पर टैरिफ लगा रहा हूं क्योंकि मुझको इन कंट्रीज के साथ ट्रेड डील होने की कुछ गुंजाइश लग नहीं रही, तो इन कंट्रीज पे मैं लगा दूंगा टैरिफ। बाकी जो देश है यूके के साथ ये डील कर चुके हैं, इंडिया के साथ कह रहे हैं बहुत ही जल्द डील हो जाएगी। बोल रहा है कि भाई इंडिया के साथ बस डील होने वाली है। इंडिया ने बोला है साहब हमारे रेड लाइंस बड़े क्लियर हैं, इफ यू एग्री टू दोस रेड लाइंस दैट्स फाइन, अदरवाइज देयर इज नो डील। BBC रिपोर्ट ये कर रहा है कि जब सदर ट्रंप की और फील्ड मार्शल की आपस में मुलाकात हुई तो कुत्तों की और बिल्लियों की बात हुई। जी इसी तरीके से चाइना ने भी अभी तक किसी किस्म की हतमी डील नहीं की और उनकी भी नेगोशिएशंस चल रही। मुझे कोई पाकिस्तान को एतराज़ नहीं है, पाकिस्तान तैयार है। ये जो दहशतगर्द जो है हिंदुस्तान में मतलूब है, ये मोस्ट वांटेड हैं, अगर हिंदुस्तान इनको डिमांड करेगा तो इन्हें हिंदुस्तान के हवाले मुकदमे चलाने के लिए और इनके ट्रायल्स के लिए हिंदुस्तान के हवाले किया जा सकता है। चंद हफ्ते पहले कहा था कि इन दी एंड ये होगा कि जो लोग हिंदुस्तान मांगता है, जो पाकिस्तान की जेलों में है, ये मुकदमे हैं जिन पे मुंबई की दहशतगर्दी के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, हालांकि वो तो मुंबई की दहशतगर्दी के हवाले से, तो यहाँ पर जो लेटर भेजा गया है 14 देशों को, इसमें सबसे पहले म्यांमार और लाओस, इनके ऊपर टैरिफ लगा है 40% का। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो कौन से सेक्टर्स अफेक्ट होने वाले हैं, टेक्सटाइल, टिम्बर, जेम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो यूएस इंपोर्ट कराता है इन देशों से। थाईलैंड और कंबोडिया के ऊपर 36%, बांग्लादेश के ऊपर 35% टैरिफ, जापान के ऊपर 25% टैरिफ, साउथ कोरिया के ऊपर 25% टैरिफ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 14 देशों पर पत्र लिखकर उनके एक्सपोर्ट्स पर भारी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है, जिसमें जापान, साउथ कोरिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, मलेशिया जैसे देश शामिल हैं। ट्रंप ने अपने इस फैसले को अमेरिका और इन देशों के बीच मौजूद व्यापार घाटे को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले जापान और साउथ कोरिया पर टैरिफ बम फोड़ते हुए दोनों देशों के एक्सपोर्ट्स पर 25% का टैरिफ लगा दिया है। इसके बाद उन्होंने इसी सीक्वेंस से एक के बाद एक पत्र जारी कर अन्य 5 देशों के उत्पादों पर टैरिफ का ऐलान कर दिया है। हालांकि भारत पर अभी तक कोई टैरिफ नहीं थोपा गया है और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि जल्द ही भारत से ट्रेड डील होने वाली है, उससे लगता है कि भारत पर कोई टैरिफ नहीं लगने वाला। इससे सबसे ज्यादा झटका बांग्लादेश को लगा है और अगर ये टैरिफ नहीं हटता है तो बांग्लादेश की इकोनॉमी पाकिस्तान से भी बदतर हो जाएगी और बांग्लादेश पर टैरिफ लगने के बाद सबसे ज्यादा फायदा भारत को होने वाला है। अमेरिका ने बांग्लादेश से आने वाले रेडीमेड कपड़ों पर 35% का टैरिफ शुल्क लगा दिया है। खुद ट्रंप ने बोला है कि भाई जो भी कंट्री ब्रिक्स के साथ रहेगा उसको हम 10% टैरिफ लगाएंगे। अच्छा जी, ठीक है, फैंटास्टिक। नाउ 10% टैरिफ लगाने का चक्कर क्या है? 10% टैरिफ ये है कि साहब पहले तो बाय द वे लेट मी जस्ट टेल यू कि ट्रंप ने बोला था कि भाई 100% टैरिफ लगाएंगे आप ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर। पहले उसने 100% बोला था, अब वो 100% 90% डिस्काउंट के बाद आ गया है 10% के ऊपर। प्रॉब्लम ये है कि ब्रिक्स की फाइनेंस मिनिस्टर्स ने वहां पर बड़ा क्लियरली बोला कि भाई WTO इज नॉट ओके, IMF इज नॉट ओके, जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो ठीक नहीं है, आप टेररिज्म और उनके सपोर्टर्स के ऊपर आपने नाम करा है। सो देयर इज अ काउंटर प्रेशर दैट वहां पर, अब देखिए कई सर्टेन थिंग्स आर कॉमन टू एवरीबडी, सो दे आर एग्रीइंग ऑन दिस। अब वहां से एक काउंटर प्रेशर बिल्ड हो रहा है, काउंटर प्रेशर बिल्ड हो रहा है तो फिर अमेरिका के ऊपर फिर वो पंगा आता है। एंड डोनाल्ड ट्रंप आपको पता ही है क्विक फायर, तो उसने क्विक फायर करके एक स्टेटमेंट तो दे दिया है, बट इंटरेस्टिंगली यहां पर हमको देखना पड़ेगा कि ही इज आल्सो ब्रिक्स कंट्रीज में इंडिया और चाइना के साथ ही इज डूइंग बायलैटरल ट्रेड डील्स आल्सो। नाउ बायलैटरल ट्रेड डील्स के अंदर ये एडिशनल 10% कैसे फीचर करेगा विच विल एक्चुअली स्टॉप जो भी ट्रेड डील होने वाली है। तो ट्रंप का ये स्पीड ब्रेकर लगाता रहता है जस्ट टू इवन पुट दीज थिंग्स अक्रॉस। एंड अभी उसने चिट्ठियां भेजनी शुरू कर दी हैं। बांग्लादेश के ऊपर 35% टैरिफ, जापान के ऊपर 25% टैरिफ, साउथ कोरिया के ऊपर 25% टैरिफ। एंड फनी थिंग इज दीज आर फॉर्म लेटर्स, प्रीटी मच एग्जैक्ट सेम थिंग, नाम चेंज, थोड़ा सा नीचे 2-4 लाइन चेंज एंड भेज दिया। सो इट्स गोना बी डिफिकल्ट जब आप इस तरह पे लेके जाओगे। लेकिन यहां पर भी टाको ने एक और यू टर्न मारा है। जो टैरिफ 9 तारीख जुलाई को इंप्लीमेंट होने वाले थे, अब वो 9 तारीख जुलाई को इंप्लीमेंट नहीं होंगे, वो होंगे अब 1 तारीख अगस्त को।
तो ये टाको द ट्रम्प क्या कर रहा है अभी? टाको द ट्रम्प इज बाइंग टाइम, ठीक है, वो एक एक चीजों को आगे कर रहा है। इसने एक कमिटमेंट दी थी कि 90 ट्रेड डील्स विद इन 90 डेज। अब उस पर सवाल पूछे जा रहे हैं ट्रम्प से कि साहब आपने ये कमिटमेंट दी थी, अभी तक तो हुआ नहीं। सो ही इज ऑल्सो अंडर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर एंड कंट्रीज को भी ये पता है। एंड यू नो, फनीली स्पीकिंग, जिस तरह से वो जापान के साथ डील कर रहा है एंड अदर प्लेसेस, इट इज बिकमिंग क्वाइट फनी। इसका स्टेटमेंट कल रात का अगर आप देखें, वहां पर वो बोल रहा है कि भाई इंडिया के साथ बस डील होने वाली है। इंडिया ने बोला है साहब हमारे रेड लाइंस बड़े क्लियर हैं, इफ यू अग्री टू दोज रेड लाइंस दैट्स फाइन, अदरवाइज देयर इज नो डील। सो लेट्स सी होता क्या। कल डिफेंस सेक्रेटरी के डिस्कशन के बाद उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दिया, उसके बाद Su-35 वर्सेस Su-57 वर्सेस F-35 डिबेट एकदम चल पड़ा, और इसके ऊपर पथिकृत भाई से भी थोड़ी सी बात करेंगे आज। बट यू नो द मेन पॉइंट इज दैट इसका जो रिक्वायरमेंट है, देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन इनके ऊपर। लेट मी पुट एन क्लियर ओपिनियन कि F-35 यूएसए से आता है, आपको थोड़ी बहुत रफाल के साथ इंटरऑपरेबिलिटी मिल जाएगी, कनेक्टिविटी मिल जाएगी रफाइल्स के साथ, सो आपके मैरिटाइम रफाइल्स एंड आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सॉर्ट ऑफ अ थिंग। सो एडवांटेजेस में रफाइल्स के साथ आपकी कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी बिकॉज फ्रांस एंड यूएस दे आर एलाइज, सो दे विल शेयर अ लॉट ऑफ डेटा एंड एवरीथिंग लाइक दैट। मैरिटाइम डोमेन के अंदर जो आपको इंटरऑपरेबिलिटी करनी है, उसके लिए आपको एक एडवांटेज जरूर मिलेगा। बट प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर? भाई पहले तो सर्विसिबिलिटी इश्यूज हैं, ठीक है, एज वी हैव सीन। दूसरा पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स हैं। तीसरा डिलीवरी टाइमलाइंस हैं, पता नहीं कब देंगे, ठीक है, आप लेके ऑर्डर करके बैठ जाओ, पता नहीं कब देंगे। सो देयर इज अ प्रॉब्लम। Su-57 के हिसाब से देखें तो यू आर सेइंग कि भाई यू नो वीव गॉट, इट्स अ बेटर थ्रस्ट टू वेट रेशियो, बेटर engine. Some people say less stealth, some people say this, that, and it does not have any global partners. Having said that, battle tested है। F-35 भी अभी recently battle test हुआ है। So, reliability के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो Su-57 है, और एक जो statement कल आया कि भाई allies से लेंगे। Let's see what happens because interestingly आप की जो development है of your air capability, you are already starting to plan that for stealth. उन्होंने कहा कि मुझे कोई पाकिस्तान को एतराज़ नहीं है, पाकिस्तान तैयार है, ये जो दहशतगर्द जो हैं हिंदुस्तान में मतलूब हैं, ये मोस्ट वांटेड हैं, अगर हिंदुस्तान इनको डिमांड करेगा तो इन्हें हिंदुस्तान के हवाले मुकदमे चलाने के लिए और इनके ट्रायल्स के लिए हिंदुस्तान के हवाले किया जा सकता है। किसकी तरफ उन्होंने इशारा किया? उन्होंने इशारा किया आपके हाफिज़ भाई साहब के तरफ, उन्होंने इशारा किया मौलाना मसूद की तरफ। उन्होंने कहा कि हाफिज़ साहब जो हैं वो जेल में हैं। ये लोग हिंदुस्तान में गलत कहते हैं कि हाफिज़ आज़ाद फिर रहे हैं, नहीं, हाफिज़ जेल में। हिंदुस्तानी वैसे समझते हैं कि वो आज़ाद फिर रहे हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने मौलाना मसूद का उन्होंने जिक्र किया कि मौलाना मसूद तो ग़ालिबन अफ़गानिस्तान में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बिलावल ज़रदारी ने ये ख़ुद से उनकी अपनी, यानी आते हैं मज़ामी गैब से ख़याल में, आते हैं गैब से मज़ामी ख़याल में कि बिलावल के अपने जहन में ये आइडिया आ गया है या बिलावल ज़रदारी साहब को इस्तेमाल किया गया। बहरहाल क्योंकि DG ISPR भी ऐसी बात कह सकते थे, लेकिन बिलावल ज़रदारी को इस्तेमाल किया गया है ये मैसेज देने के लिए, ये हिंट कराने के लिए कि हम इस किस्म की डील के लिए तैयार हैं। जब मैं इस किस्म की बातें देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक नजूमी हूँ, बिकॉज अब से चंद हफ्ते पहले, अगर आप में से जो लोग मेरा रेगुलरली प्रोग्राम देखते हैं, मैंने ये कहा था कि अल्टीमेटली डील यही होनी है, चूँकि हिंदुस्तान ये कहता है, चूँकि मोदी सरकार ये कहती है कि इंडस वाटर ट्रीटी उतनी देर तक सस्पेंड रहेगी जब तक कि पाकिस्तान वेरीफाइबल प्रूफ नहीं देगा कश्मीर रिलेटेड जो उसका पूरा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको ख़त्म करने का। तो मैंने कहा था कि ये इन दी एंड ये होगा कि जो लोग हिंदुस्तान मांगता है, जो पाकिस्तान की जेलों में है, ये मुकदमे हैं जिन पे मुंबई की दहशतगर्दी के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, हालांकि वो तो मुंबई की दहशतगर्दी के हवाले से, तो ये इस पे बात होगी कि अगर आप इनको उठा के हिंदुस्तान के हवाले कर दें और कहें कि जी ठीक है आप इनका वहाँ ट्रायल दें, इनको फांसियाँ दें, जो कुछ भी करें, तो आपके साथ नॉर्मलाइजेशन हो सकती है। और यही इसी किस्म की एक नेगोशिएशन है जो इनकी चीन और इनकी अमेरिका इन दी एंड करा सकते हैं। अब ये पहला बाज़ाब्ता फॉर्मल हिंट है
कि पाकिस्तान इस किस्म की एक डील और नेगोशिएशन के लिए माइंड जो है वो बना रहा है, और यहाँ से एक मैसेज जो है वो दिया गया। आगे आगे देखिए होता है क्या। और वो सारे जो पॉडकास्टर और आपके लेगेसी मीडिया के एंकर पर्सनस हैं और व्लॉगर्स आपके हैं जो जा रहे थे जहाज़ लेकर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रेजरवायर्स और डैम्स को तबाह करने के लिए, उन बेचारों की उम्मीदें तो हवा में ही रह गई। वो कब जाएंगे डैम तबाह करने के लिए जब आपने सारे बंदे हवाले करने थे। बहरहाल चीज़ें इसी तरह से चलती हैं।